सो हेलो एवरीवन, हम लोगों ने फाउंडेशन क्वेश्चन सीरीज को शुरू किया है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और आज हम लोग हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर, जो कि हमारा वैदिक एज है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड दोनों के कंबाइंड क्वेश्चंस होंगे और मोस्टली क्वेश्चंस PYQ ही होने वाले हैं, इसलिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द लेटर वैदिक एज डिफर फ्रॉम द ऋग वैदिक एज? उत्तर वैदिक युग ऋग वैदिक युग से किस प्रकार भिन्न है? पहला ऑप्शन है, इन लेटर वैदिक टाइम्स असेंबलीज गेंड सिग्निफिकेंस। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हमारा लेटर वैदिक पीरियड शुरू होता है तो उस टाइम जितने भी असेंबलीज थे मोस्टली वे सभी गायब हो चुके थे। जैसे कि हम लोगों ने देखा था असेंबलीज कौन कौन से थे, सभा, उसके बाद समिति, फिर विधाता, इनमें से कुछ गायब हो चुके थे, यानी कि कुछ सिग्निफिकेंस नहीं था, इसलिए पहला ऑप्शन गलत होने वाला है। और दूसरा ऑप्शन है, ट्रिबल अथॉरिटी टेंडेड टू बिकम टेरिटोरियल। तो ट्रिबल अथॉरिटी था वो टेरिटोरियल हो चुका था, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड के दौरान ही जनपद का उदय होने लगा और जिससे कि महाजनपद बनने लगे। फिर धीरे धीरे जो शक्तिशाली थे वो सभी मिलकर महाजनपद बन गया। ट्रिबल अथॉरिटी था वो क्या हो गया, टेरिटोरियल हो गया, वो क्षेत्रीय हो गया, इसलिए सिर्फ दूसरा ऑप्शन ही सही होगा, पहला ऑप्शन गलत होने वाला है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वेयर मेंशन्ड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड? निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख उत्तर वैदिक काल के दौरान किया गया था? पहला ऑप्शन है इंडस एंड सरस्वती, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है गंगा एंड यमुना, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होने वाला है, गंगा एंड यमुना, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जब आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए, सबसे जो एक्सेप्टेड थ्योरी है उसमें माना जाता है कि आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए थे। तो जब आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए तो वे लोग सप्त सिंधु के रीजन में रहने लगे, ठीक है। और सप्त सिंधु का रीजन कौन सा था? तो सप्त सिंधु का रीजन हमारे वेस्टर्न इंडिया और पाकिस्तान, ये सभी का रीजन था, जहाँ पे इंडस, उसके बाद रावी, व्यास, सतलज, उसके बाद चेनाब और झेलम और सरस्वती नदियाँ बहती थी। तो इन्हीं नदियों के आसपास वे लोग आकर रहने लगे। लेकिन जब हमारा लेटर वैदिक पीरियड शुरू होता है तब ये लोग यानी कि आर्यंस सप्त सिंधु वाले रीजन से माइग्रेट होने लगे और वे लोग डेवलप्ड रीजन की तरफ आने लगे, जो कि हमारा विदेहा माधवा, जिसको हम लोग अभी तिरहुत का रीजन बोलते हैं, या आप लोग बोल सकते हैं गंगा यमुना का द्वाब रीजन, उस रीजन में आकर ये लोग रहने लगे। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होने वाला है, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड के दौरान वे सभी गंगा यमुना वाले रीजन में ही आकर रहने लगे, इसलिए लेटर वैदिक पीरियड में गंगा यमुना रिवर्स का नाम ही मेंशन है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, टैक्स विच किंग्स यूज्ड टू कलेक्ट फ्रॉम द पीपुल इन लेटर वैदिक पीरियड वाज कॉल्ड व्हाट? वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बलि। वैदिक पीरियड के दौरान जो कर को वसूला जाता था उसे बलि कहा जाता था, और यह एक वॉलंटरी ऑफरिंग्स था, यानी कि अपनी स्वेच्छा के अनुसार जो कि वहाँ के लोग थे, जो किसान थे, वे अपनी इच्छा के अनुसार राजा को कर देते थे, यानी कि उनकी उपज अच्छी होती थी, इस वजह से वे लोग कर देते थे, यानी कि किसी भी प्रकार का जबरदस्ती नहीं किया जाता था। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि यह एक वॉलंटरी ऑफरिंग था, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, विच वेद इज ए कलेक्शन ऑफ सैक्रिफिशियल फॉर्मूलाज? कौन सा वेद यज्ञीय सूत्रों का संग्रह है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यजुर्वेद। अथर्ववेद में हम लोग मैजिक फार्मूला के बारे में पढ़ते हैं, मैजिक फार्मूला।
जिसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे मंत्रों का उच्चारण करके बुराइयों को और बुरी ताकतों को कैसे उसे बचा जाए, कैसे बुराइयों को दूर भगाया जाए, उस बारे में हम लोग अथर्ववेद में पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग सामवेद में म्यूजिक और आर्ट के बारे में पढ़ते हैं। और ऋग्वेद तो हमारा सबसे पुराना वेद है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड ऋग्वेद को बोला जाता है। और यजुर्वेद में हम लोग सेक्रीफाइस को कैसे परफॉर्म करना है, सेक्रीफाइसेस को यानी कि यज्ञों को कैसे परफॉर्म करना है, उसके प्रोसीजर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यजुर्वेद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड वन ऑफ द फॉलोइंग कलेक्टेड टेक्स्ट। उत्तर वैदिक काल के दौरान निम्नलिखित में से एक कर एकत्रित किया जाता था, यानी कि उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक पीरियड के दौरान जो कर वसूलते थे उन्हें क्या कहा जाता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भागा दूधा। उसे भागा दूधा के नाम से बुलाया जाता था। और अक्षपा किसे बोला जाता था, अक्षपा बोला जाता था अकाउंटेंट को। और सूता किसको बोला जाता था, राजा के सारथी को। और सेनानी जनरल को बोला जाता था, जो कि सेना के हेड हुआ करते थे, उसको बोला जाता था सेनानी। ठीक है, या जनरल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, द फर्स्ट सूक्त ऑफ द ऋग्वेद इज डेवलप्ड टू। ऋग्वेद का पहला सूक्त इस प्रकार विकसित हुआ है, यानी कि ऋग्वेद के पहले सूक्त में किसकी चर्चा की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अग्नि। ऋग्वेद का पहला सूक्त और पहला वर्ड अग्नि के बारे में ही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास हैज 10 मंडल्स एंड 1028 सूक्त। निम्नलिखित में से किस वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमें 10 मंडल्स देखने को मिलते हैं और 1028 सूक्त देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, द सुप्रीम डेटी ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड वाज। उत्तर वैदिक काल के सर्वोच्च देवता कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रजापति। अर्ली वैदिक पीरियड के दौरान, अर्ली वैदिक पीरियड हमारा 1500 से 1000 बीसी का टाइम पीरियड था। जो अर्ली वैदिक पीरियड के लोग थे वो इंद्र, वरुण, सोम, इन सभी को ज्यादा मानते थे। ठीक है, इनके लिए वो सुप्रीम डेटी बोल सकते हैं, वो थे। लेकिन जब हमारा लेटर वैदिक पीरियड शुरू होता है तो वे लोग प्रजापति को अपना मुख्य देवता, सर्वोच्च देवता मानते थे, और ये लोग उसमें काफी पीछे चले गए। इसलिए आप लोग याद रखेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड के दौरान सुप्रीम डेटी प्रजापति को माना जाता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द वेदास। वेदों के घटक क्या हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वेदांग। वेदांग को वेदों का कंपोनेंट माना जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू द चतुश्रम ऑफ द वैदिक पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ फैमिली लाइफ। वैदिक काल के चतुश्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पारिवारिक जीवन की अवधि से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होने वाला है, जो फैमिली लाइफ का पीरियड होता है उसे गृहस्थ कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गृहस्थ। जो फैमिली लाइफ का पीरियड होता है उसे गृहस्थ कहा जाता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, द वैदिक टर्म कुला स्टैंड फॉर। वैदिक शब्द कुल का क्या अर्थ है। वैदिक पीरियड के दौरान कुल टर्म फैमिली के लिए यूज किया जाता था। इसे कुल या फैमिली दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो कुल या फैमिली उसके लिए यूज किया जाता था, और कई कुलों या फैमिली को मिलाकर एक विलेज बनता था। विलेज जिसको हम लोग ग्राम भी बोलते थे। और ग्रुप ऑफ विलेज से, ये भी आप लोग याद रखेंगे जो अभी बता रहा हूँ, ग्रुप ऑफ विलेज से बनता था विश। ठीक है, और विश के ऊपर होता था जना। ठीक है, सबसे ऊपर जना होता था, जना या ट्राइब, जिसमें एक किंग हुआ करते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, द अथर्व वेदा इज ए कलेक्शन ऑफ
हाउ मेनी खंड्स, अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 20। अथर्ववेद 20 खंडों का संग्रह है और ऋग्वेद 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग उपवेदा इज एसोसिएटेड विथ ऋग्वेदा, निम्नलिखित में कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा आयुर्वेद, जो कि मेडिसिन के साथ डील करता है, यह ऋग्वेद से रिलेटेड है। उसके बाद गंधर्ववेद सामवेद से रिलेटेड है, जो कि म्यूजिक और आर्ट के साथ डील करता है। उसके बाद है शिल्पवेद, जो कि क्राफ्ट और वेल्थ के साथ डील करता है। शिल्पवेद हमारे अथर्ववेद का उपवेद है, ठीक है। और धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, जो कि आर्ट ऑफ वारफेयर के साथ डील करता है, यानी कि युद्ध की कला के साथ डील करता है। और यह धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, ठीक है। तो आप लोग ये चारों को याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, द ऋग्वैदिक नेम ऑफ रिवर चेनाब वाज व्हाट, चेनाब का ऋग्वैदिक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अस्किनी। सिंधु किसका नाम था? इंडस का। परूशनी था रावी का। और वितस्ता था झेलम का, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, द वर्ड सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, द मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम्स आर कॉल्ड व्हाट, वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? तो इसे संहिता कहा जाता है, ठीक है। वैदिक हिम्स के कलेक्शन को संहिता कहा जाता है, संहिता। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, अकॉर्डिंग टू द पुराण्स लॉर्ड विष्णु टुक द शेप ऑफ व्हाट इन ऑर्डर टू रेस्क्यू द अर्थ विच हैड संक इनटू द वाटर, पुराणों के अनुसार पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने किसका रूप धारण किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बोर, बोर का रूप धारण किया था। आप लोगों ने देखा भी होगा कि उन्होंने अपने दांतों पे पृथ्वी को रोक रखा था, तो उसी को बोर बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, इन द ऋग्वेदा देयर इज ए हेम्स इन द फॉर्म ऑफ ए डायलॉग बिटवीन सेज विश्वामित्र एंड टू रिवर्स दैट वेर वर्शिप्ड एज गॉडेस, विच आर दीज रिवर्स, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है, और ये नदियां कौन सी है ये आपको बताना है। ये नदियां है व्यास और सतलज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी व्यास सतलज। इसको आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे टिक नहीं हो पा रहा है। व्यास एंड सतलज, ठीक है। ऋषि विश्वामित्र और व्यास और सतलज के बीच का कन्वर्सेशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, Which was the first empire in ancient India to use elephants in its war on a large scale? प्राचीन भारत में बड़े पैमाने पर युद्ध में हाथियों का उपयोग करने वाला पहला साम्राज्य कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मगध एम्पायर। जब हम लोग महाजनपद पीरियड शुरू करेंगे, महाजनपद पीरियड, उसमें हम लोग मगध एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे अलग से, जिसमें कि हर्यक डायनेस्टी आई, उसके बाद फिर शिशुनाग डायनेस्टी आई, फिर नंद डायनेस्टी आई, और फिर नंद डायनेस्टी को खत्म करने के बाद मौर्यन रूल शुरू होता है। इसको भी हम लोग, इसके क्वेश्चंस को भी हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग इसमें याद रखेंगे। मगध इसका सही आंसर होगा। मगध ही एंशिएंट इंडिया में पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने की सबसे बड़ी मात्रा में हाथियों का उपयोग किया था युद्ध के दौरान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, सामवेद इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंडियन व्हाट, सामवेद को भारतीय किस चीज के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी म्यूजिक एंड आर्ट।
ठीक है। सामवेदा म्यूजिक और आर्ट के साथ डील करता है। और सामवेदा का उपवेद क्या है, ये अभी मैंने डिस्कस किया है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 16 महाजनपदास। निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कामरूप। कामरूप हमारा महाजनपद नहीं है, बाकी कौशल, अंग और कुरु ये सभी महाजनपद है। जब हम लोग महाजनपद पीरियड के क्वेश्चंस को देखेंगे तब हम लोग इन सभी के बारे में भी देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदास। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। आप लोगों को पता होगा कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जिसका कंपाइलेशन कब किया गया था, या जिसको कंपाइल किया गया था वैदिक पीरियड के दौरान। वैदिक पीरियड, इसीलिए इसको वैदिक पीरियड भी बोला जाता है, क्योंकि इसी के दौरान ऋग्वेद की रचना की गई थी। और ऋग्वेद में 10 मंडल्स है, ठीक है। और ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और इसको ही बोला जाता है फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। अभी मैंने बताया फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, मनुष्य जाति का पहला वसीयतनामा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील्स विद द म्यूजिक। निम्नलिखित में कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सामवेद। सामवेद हमारा म्यूजिक और आर्ट के साथ डील करता है। और सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्व वेद। गंधर्व वेद, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और ऋग्वेद का है आयुर्वेद। यजुर्वेद का है धनुर्वेद। और अथर्ववेद का क्या है, अथर्ववेद का है शिल्पवेद। शिल्पवेद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, द राजास ऑफ द महाजनपद बिल्ड्स फोर्ट एज दे प्रोवाइडेड व्हाट। महाजनपदों के राजाओं ने किलों का निर्माण किया क्योंकि उन्होंने क्या प्रदान किया था। इसका सही आंसर होगा सिक्योरिटी। उन्होंने सिक्योरिटी, राज्य की सुरक्षा के लिए उन्होंने बड़े बड़े किलों का निर्माण करवाया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, पुरुष सूक्त इज ए हिम फ्रॉम विच वेदा। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरुष सूक्त हिम ऋग्वेद में मेंशन्ड है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, रिवर्स सच एज गंगा एंड सोन फ्लोड थ्रू विच ए महाजनपद इन एंशिएंट इंडिया। गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत के एक महाजनपद से होकर गुजरती है। वो कौन सा महाजनपद है, तो वह है मगध। गंगा और सोन नदियां मगध महाजनपद से होकर गुजरती थी। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 26 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, और बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।